बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल आइज़ और मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, ज़िंदगी एक वो नेमत है जो सिर्फ एक ही बार मिलती है और ये 4 दिन की ज़िंदगी जहां हम 100 दिन के प्लान्स बनाते हैं, जहां हमारा फ्यूचर, कैरियर और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, पता नहीं क्या क्या हमारे सब प्लान्स जो कि हमने ज़िंदगी में मैनेज किए होते हैं, लेकिन माशरते में उभरती हुई ऐसी बुराइयाँ जिसकी वजह से हम उनकी इलत में मुब्तला हो जाते हैं और इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हट जाते हैं। हम इनमें नशे की इलत जो कि सबसे बड़ा एक हमारा फैक्टर है हमारे माशरे का, जिसमें हमारे यूथ जो हमारे नौजवान हैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस सब के बारे में आज हमने एक कैंपेन चलाई है, एक इवेंट मुनक्किद किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, जहां आज मौजूद हैं और आज हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन पब्लिक का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ओके व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं ऑडिटोरियम में और हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि उनका मंशियात की फ़रोशी और यूथ का इस हवाले से यूथ का मंशियात में बहुत ज़्यादा मुलविस होना और इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी और यहाँ आने के लिए। एंटी नारकोटिक सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये उसकी फ़र्स्ट इनाग्रेशन सेरेमनी थी और आज हमारा ये एज सच इवेंट तो नहीं है, सिर्फ ओवरटेकिंग थी। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम जो ड्रग्स में लग चुके हैं हम उनको डील नहीं करेंगे। हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे सर्कल में लोग हैं जो ड्रग्स में लग सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उनको देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ ना बेसिक्स अलामात होती हैं। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब इंसान हवा में खड़े होकर बातें करता है, अजीब अजीब बातें करता है, तो वो उस टाइम या तो ड्रग्स में जा चुका होता है इनिशियल स्टेजेस में या जाना चाह रहा होता है। हम उसको कैटर करेंगे यहाँ पे और उनके लिए अलग अलग किस्म के सेमिनार्स सेशंस करवाएंगे। इसमें हम जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे हेल्प लेंगे और उसके अलावा जितने लोग इससे डील करते हैं। उसके बाद एंटी नारकोटिक सोसाइटी, एंटी नारकोटिक फोर्स जो है ना, ये उसके नीचे आती है, हम उनसे एफिलिएटेड हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट के आपका इस हवाले से गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना है कि गवर्नमेंट को कौन से इक़दामात करने चाहिए। और जहाँ तक हमारे सिगरेट के जो पैकेट्स हैं उस पर भी लिखा होता है कि सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है। Exactly. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सिगरेट फिर बनाते क्यों हैं जब इस तरह के ऊपर उन्होंने लिखा होता है? वो सिगरेट बनाना बंद भी कर देंगे ना तो लोग सिगरेट कंज्यूम करेंगे। हमारा फोकस सप्लाई पे नहीं है, हमने जो डिमांड है ना उसको कम करना है। सप्लाई जिन्होंने करना है उन्होंने कर ही लेना है, उन्होंने हासिल कर लेना है। अब आप देख लें, एंटी नारकोटिक फोर्स बहुत काम करती है, वो सप्लायर्स को पकड़ती है, उनको सज़ाएं दिलवाती है, लेकिन जिन्होंने करना होता है वो ढूंढ लेते हैं। हमारा वो पर्पज़ ही नहीं है, वो एंटी नारकोटिक फोर्स का है। हम एंटी नारकोटिक फोर्स के नीचे आते हैं, हमारा ये काम होगा कि हमने उनकी हेल्प करनी है डिमांड कम करने में। वो काम कर रहे हैं सप्लाई कम करने में, हम काम करेंगे डिमांड कम करने में। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें बताया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद है। अच्छा वलीद, ये बताएं कि आज यहाँ पे जो है एंटी नारकोटिक्स के हवाले से आज यहाँ पे कैंपेन चलाई गई है, एक पूरा इवेंट हेल्ड किया गया है। तो आप क्या समझते हैं, जब भी हम किसी बारे में कैंपेन चलाते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके एंटी होते हैं, तो लोग जैसे कि बहुत सी चीज़ों के तलबगार होते हैं, तो ड्रग्स के मामले में उनकी तलब और बढ़ नहीं जाएगी? हम अक्सर सोचते हैं ना कि जब भी कोई चीज़ कम होती है, कैंपेन चलाते हैं, तो लोगों की तलब और बढ़ती है कि यार अब तो उसको ट्राई करना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर कोई शुरू से ही मतलब इसका ड्रग्स का आदी है, अगर वो उसको अवेयरनेस कंप्लीट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं होगी कि ड्रग्स के मामले में कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के तबाह करूँ, किस साइड पे जा रहा हूँ। तो हम इसी वजह से सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि कि सबको अवेयरनेस हो सके और वो ड्रग्स से बच सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आजकल जो है मॉडर्न दौर है, तो जैसे भी हमारे नशावर चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं डिजिटल चीज़ों में, इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेप्स वगैरह सब कुछ कन्वर्ट हो गए हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो लेस हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए, एज लाइक कि हम कंपेयर करें उनको हेरोइन से और बाकी निकोटीन वाली चीज़ों से। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई लेस हार्मफुल है वो? नहीं, लेस हार्मफुल तो नहीं है। बेसिकली जो वेग आजकल चल रहा है इलेक्ट्रिकल, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट, क्योंकि सिगरेट में फ़िल्टर्स होते हैं, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं होता। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एक फ्लेवर होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं और उससे आप वेग के थ्रू मतलब कि सिगरेट मतलब कि अपना ड्रग्स नशा वगैरह पूरा करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप सिगरेट पीते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। नहीं लग तो रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मेरे फ्रेंड्स जो सिगरेट पीते हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि फ़ायदा कोई नहीं, अपनी ज़िंदगी तबाह करे। बिकॉज जब भी आप सिगरेट बाय करना चाहते हो उसके डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि ये हार्मफुल है, मगर फिर भी वो बाज नहीं आते। कुछ लोग तो ऐसे वो डब्बी को नज़रअंदाज करते हैं, कुछ तो डब्बी के बगैर ही ले लेते हैं। आपको लगता है जो डब्बी में लिखा हुआ है कि सिगरेट नोशी मना है मुज़र से है, तो जो कंपनी बना रही है, कभी जहन में नहीं आया कि कंपनी बना भी रही है और लिख भी रही है? कंपनी तो बेसिकली
उनको अवेयर कर रही है ना कि आप ना पिएं। उन्होंने तो अपना बिजनेस करना, उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया ना, मार्केट में उन्होंने लॉन्च कर दिया है, मगर उन्होंने इसलिए अवेयर किया ताकि कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते जो उनको समझ आ रही चाहिए। इंसानियत के नाते लगता नहीं है कि यार गलत है, उनको पता भी है कि गलत चीज़ है, लोग मर रहे हैं। देखो आप जहाँ भी जाओगे, बिजनेस तो बिजनेस है, उन्होंने अपना पैसा कमाना, चाहे जो मर्जी करे, तो वो चाहे गलत तरीके से कमाए या सही तरीके से, उन्होंने पैसा कमाना, उनको इससे कोई लेन देन नहीं है इंसानियत से जो भी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आकाश भट्टी। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आज का सेमिनार हुआ है ड्रग्स के हवाले से, तो सिगरेट पीते हैं आप? हाँ, पी लेता हूँ। और कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? कोई भी नहीं। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से कि क्या हमें क्योंकि हमारे ड्रग्स की शुरुआत हमारी होती है सिगरेट से, सिगरेट के बाद जो हमारी यूथ है वो आगे नित नए नशों पे लगती जाती है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि हमें सिगरेट पीनी चाहिए और ये नशे करने चाहिए और ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिगरेट जो चीज़ है ये फ़िलहाल जो मतलब जो स्मोकर्स हैं वो पीते हैं, उनको पता है कि ये माइंड रिलैक्स करने के लिए हम पीते हैं, तो सिगरेट तक जहाँ की तक बात है तो वो तो इट्स नॉट बिग ए डील। ओके, और इसके अलावा बाकी जो इसकी नहीं, सिगरेट को तो हमारी शुरुआत तो सिगरेट से होती है ना, नशों की, तो हम सारे ये कहते हैं कि सिगरेट इज़ नॉट अ बिग डील, तो हमारी शुरुआत तो इससे ही होती है। नहीं, शुरुआत की तो बात नहीं है, आगे दोस्त जैसे हों तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे दोस्त हों तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बंदा हर काम कर लेता है। तो आपने ऐसी कंपनी क्यों रखी है? नहीं, कंपनी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, साथ खड़े होने वाली है हमेशा से, बस एक काम थोड़े बहुत गलत है, मैं सही करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि नमाज पढ़ा करें भाई, दुनिया में आए वापस। हाँ, तो अब फिर आपका क्या ख्याल है कि सिगरेट आगे आपने कंटिन्यू करनी है या छोड़ दें? इंशाल्लाह दुनिया पे ख़त्म करनी है पी पी के जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो हमने जल्दी जल्दी पीनी है, ताकि ये मेरे पैगाम भी है दोस्तों को कि ये जल्दी जल्दी पी के ख़त्म करें, धुआं जो है ना, फिर वो सारा साफ़ हो जाए माहौल हमारा और हम बिल्कुल ओके रहें। तो सिगरेट का खात्मा आपने करना है, जी, पी पी के। ये सोच लिया? जी, ठान लिया। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिब अहमद है। मैं बेसिकली स्वात से ताल्लुक़ रखता हूँ और यूएल में मेरा UIMLT में BMLS कर रहा हूँ और 6 सेमेस्टर है मेरा। ओके, साकिब ये बताएं कि आज यहाँ पे इवेंट हुआ ड्रग्स के हवाले से, एंटी नारकोटिक्स के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो इवेंट कर रहे हैं, तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, क्या हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने में? जी बिल्कुल, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ना, इसमें हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद भी सिगरेट वगैरह करते हैं, तो ये सोसाइटी बनी इसलिए है कि स्टूडेंट को हम अवेयर करें इस बारे में कि ये मतलब आजकल तो हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट भी बहुत बाद में मतलब वो करता है नशा, मतलब अभी तो वैसे हमें इतना नहीं लगता, हम कहते हैं ये नशा नहीं है, लेकिन यह है कि बाद में आपको कैंसर काज कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। असल में एंटी नारकोटिक्स तो ये है कि एंटी नारकोटिक्स का मतलब है कि आपको इसी टाइम ही जो बेहाल करे, लेकिन ये जो आपका ये क्वेश्चन भी ये होगा कि सिगरेट क्यों पाकिस्तान में वो लीगल है, इस पर साफ लिखा है कि मुज़र सियाहत है, इसका मतलब ये है कि एंटी नारकोटिक्स का कानून ये है कि वो जो इस नशे के ख़िलाफ़ वो काम करते हैं जो टाइमली आपको बेहाल करे। तो आपको साकिब ये नहीं लगता कि आजकल के दौर में जैसे कि देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक सिगरेट, डिजिटल जो सिगरेट हैं वो कन्वर्ट हो की हैं, निकोटीन जो है वो कन्वर्ट होकर डिवाइसेस के अंदर हो गई है, तो लोग बहुत इस्तेमाल करें, स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत इस्तेमाल करें, अट्रैक्ट हो रहे हैं डिवाइसेस से, तो लोग समझते हैं बहुत लेस हार्मफुल है, उससे नुकसान इतना नहीं होता जितना कि उससे होता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार ये इसका तो ये है कि सिगरेट जो है ये मैं नहीं कहता कि ये लेसली हार्मफुल है, ये बहुत हार्मफुल है, इसलिए हमने ये सोसाइटी बनाई है क्योंकि हम सिर्फ ऐसे लेवल पे हम ये न करें कैंपेन कि बड़े लेवल पे जो बड़े लोग इधर ज़्यादातर लोग सिगरेट करते हैं, क्योंकि सिगरेट से भी बंदा आगे जा सकता है, इससे मतलब आज बंदा सिगरेट करे कोई और चीज़ करे, इससे छोटी छोटी लेवल से बंदा ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को सिगरेट से भी मना करें, हालांकि ये एंटी नारकोटिक्स वाले का काम है ही नहीं, लेकिन सोसाइटी हमारे मतलब इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल नशा जो है ख़त्म कर दें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इवेंट के हवाले से, आज इवेंट हुआ एंटी नारकोटिक्स के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपका क्या कहना है?
ये बहुत इंफॉर्मेटिव था और हमें यंग यूथ को आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि कैसे आपने इसके बच्चों की तरबियत करनी है, कि उनके ऊपर उनकी लुक आफ्टर करनी है और सब कुछ ऐसे। और ये नहीं कि हम उनको ऐसे ही उनकी बिल्कुल भी लुक आफ्टर नहीं करें या ऐसे। तो हमें उनको ना ख्याल रखना चाहिए कि वो किस कंपनी है, उनकी क्या कंपनी है, कहाँ क्या करते हैं। और ये नहीं कि हम उनको खुला ऐसे ही छोड़ दें कि नहीं ये उनकी प्राइवेसी है। ये मतलब हमें उन पे बस लुक आफ्टर करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे स्पेशली नौजवानों पे नज़र जाती है जब भी सिगरेट की बात आती है कुछ भी, तो जहाँ बाकी ड्रग्स पे लाइक निकोटीन हो गई और हीरोइन हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं जहाँ पे बैन लगाया जाता है, जहाँ भी मिलते उस पर छापा डाला जाता है, तो आपको लगता है सिगरेट पे भी इस तरह का बैन लगना चाहिए? हाँ जी, लगना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड डेज में भी इतना सिगरेट, हर कोई वहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है, वहाँ पे जाना चाहिए। ना कि हमें यहाँ पे इधर यूनिवर्सिटी में तो कोई भी नहीं सिगरेट पीता, ना ही कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बैन है। जैसे हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जैसे फूड डेज समथिंग, ऐसी और भी होंगी पर मैं तो अभी फूड डेज ही जानती हूँ, वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे जाके हमें स्पेशली उन लड़कों के लिए मैसेज जो सिगरेट पीते हैं, जो कंपनी है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि आप अपनी ज़िंदगी बचाएं और अपने घर की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसवा कैसर। आज के इवेंट में आप शामिल हुई थी जी मैं शामिल थी। और आज के इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आज का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया और हम लोग खुद ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे। मैं इस इवेंट की होस्ट भी थी और एज अ डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक भी मैं वर्क कर रही हूँ। अच्छा, हमारे माशरे में लड़कियों ने भी स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे नशे करती हैं, ड्रग्स लेती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? यही है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी की तरह और भी बहुत से लोगों को ये सोसाइटी बनानी चाहिए ताकि सिर्फ लड़कियों में ना सिर्फ लड़कों में भी ये चीज़ कम से कम होती जाए। और आपका क्या मैसेज है आज के प्रोग्राम के हवाले से? से नो टू ड्रग्स। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शैरा आरिफ। ओके शैरा, ये बताएं कि आज ड्रग्स के हवाले से इवेंट भी हुआ है, तो इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग समझते हैं कि जब उनको स्ट्रेस होता है, डिप्रेस होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो लाइक निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझती हैं कि रिलीफ के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए नौजवानों को? वो क्या रास्ता है? स्ट्रेस रिलीफ के जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, हमें पहले उन पर काम करना चाहिए। द मेजर वन इज़ डिप्रेशन। उससे रहने के लिए हमें अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर लेना चाहिए कि हमारा दिमाग ही उन चीज़ों की तरफ ना जाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम फॉर एग्जांपल हम आर्ट्स कर सकते हैं, एंड आर्ट्स कम्स विद इन, इट गिव यू पीस। तो पर्सनली अगर मैं कभी इस फेज़ से गुजरती हूँ तो मैं अपने आप को आर्ट्स में इंडल्ज कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपका दिमाग एक कलर्स और उस दुनिया में चला जाता है, ना कि एक डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ये बताएं, सिगरेट के हवाले से जो हमारी यूथ है, स्पेशली नौजवान है, वो समझ सिगरेट से कुछ नहीं होता और रैंडमली जब भी दिल करे तो निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को? उनको सिर्फ यही देखना चाहिए कि जो वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें उस इंसान का सोचना चाहिए जो डेथ बेड पे है और वो अल्लाह ताला से सिर्फ एक मोमेंट मांग रहा है कि मुझे एक मोमेंट मिल जाए लाइफ का, मुझे बस एक लम्हा ही मिल जाए। और वो लोग खुद अपने आप को वो दे रहे हैं, मतलब वो बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लाइफ को, और जहाँ दूसरे बंदे को बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी की। आप कंपेयर करें यूथ को एज़ कम्पेयर टू एजड पर्सनस, रेशो कहाँ ज़्यादा आती है निकोटीन की, सिगरेट्स की? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूथ में आती है, और वो भी फैक्टर्स हैं, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, स्टडीज़ इश्यूज़ हैं, हर चीज़ है। तो हमारा मेन टारगेट भी यूथ है, इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को चूज़ किया है कि हम इसको करेंगे। आप समझते हैं कि उनके अपने टेंशन्स होती हैं जिसकी वजह से वो पीते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीता वो जीता नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो जीता नहीं है तो उनको वही मैं सेम बात ही करूँगी कि वो दूसरे इंसान को वो एक दफ़ा जाके ना आईसीयू का चक्कर मारे हैं, वो एक दफ़ा जाके किसी भी हॉस्पिटल बेड का मारे हैं, और जो बंदा बेड पे है ना, डेथ बेड पे है, उससे पूछेंगे यार तुम्हें ज़िंदगी चाहिए, वो कहेगा मुझे एक लम्हा दे दो। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना इस वक्त यहाँ पे इस इवेंट के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मुनक़िद हुआ था, एंटी नारकोटिक्स के हवाले से यहाँ पे स्टूडेंट्स से मौजूद थे, टीचर्स से मौजूद थे, उन सब का यही कहना था कि वो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ड्रग्स एडिक्शन को। उनका कहना था कि स्पेशली नौजवान जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, वो बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है इन चीज़ों में। और वो स्पेशली चीज़ जो यहाँ पे बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक सिगरेट के हवाले से, जो डिजिटल हमारी निकोटीन है जो कन्वर्ट हो चुकी है आजकल के दौर में, लोग वहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत कन्वर्ट हो गए हैं उस तरफ, तो इससे उसको स्ट्रांगली कंडेम किया सबने।
और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने आज का इवेंट मुनक़िद करके कि हम इनको इसको कंडेम करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि आपको ये बहुत नुकसान देंगी और आपकी तमाम फैमिली को, फ्यूचर को और कैरियर को भी तबाह कर सकती है। जी नाजरीन, यही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।